नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान त्रयोदश अध्याय उदर चिकित्सा। कल से हमने उदर चिकित्सा का वाचन स्टार्ट किया था, तो उसमें से हम 35th श्लोक तक आए थे। 34th हमारा पढ़कर कंप्लीट हुआ था। तो एक बार आगे जाने से पहले फिर से एक बार जस्ट एक रिवाइज करते हैं, कल हमने क्या क्या देखा था। तो कल जैसे हमने पहले संप्राप्ति देखी थी, संप्राप्ति में कुछ एक 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण घटक देखे थे, जैसे कि अग्निदोष ये सबसे पहला एक महत्वपूर्ण घटक था। उसके बाद मल संचय है, अपाक है, त्रिदोषों की दुष्टि होने वाले ये सारे हेतु जो है ये हमने देखे थे। कुछ विशिष्ट हेतु देखे थे, जैसे कि मलिन अन्न का सेवन करना, ये एक बहुत ही प्रधान हेतु देखा था, जिसकी वजह से जैसे अग्निदोष भी उत्पन्न हो रहा है और जिसकी वजह से त्रिदोषों का प्रकोप भी हो रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण हेतु हमने देखा था, जैसे कि प्लीहा है, अर्श है, ग्रहणी है, ये जो सारे व्याधि है, आइदर इनकी चिकित्सा अच्छे से नहीं होना या इनका दीर्घकालीन अगर अनुबंध है तो जो धातुक्षय उत्पन्न होता है उनकी वजह से भी उत्पन्न होने वाला उदर। इस तरीके से हमने संप्राप्ति में एक 4-5 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण घटक जो है वो देखे थे। अष्टांग हृदय की भी संप्राप्ति हमने चरक के साथ साथ देखी थी, जैसे कि रोगा सर्वेपि मंदिग्नौ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो सूत्र है, इसके बारे में भी हमने पूरा देखा था अष्टांग हृदय से। इसके बाद ये जो हमारा यानी कि 9, 10, 11 ये जो चरक की जो संप्राप्ति है, ये संप्राप्ति भी हमने देखी थी। लेकिन शायद कल मैंने सुश्रुत की संप्राप्ति के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मैं भूल गई शायद कल। तो आज उसका पहले एक बार देखते हैं, क्योंकि वो भी उदर जब जब हम कहते हैं तो सुश्रुत की संप्राप्ति के बारे में भी पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही एक अलग तरीके की संप्राप्ति सुश्रुत में आई हुई है। तो सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 7 में जो उदर निदान का अध्याय है, उसमें ये संप्राप्ति आई है। कोष्ठाद उपस्नेहवत अन्नसारो निसृत्य दृष्टो अनिलवेगनुन्नः त्वचा समुन्नम्य शनैः समन्तात विवर्धमानो जठरम करोति। तो यहाँ पर स्पेशली कोष्ठात उपस्नेहवत, ये जो एक उपस्नेहवत ये जो महत्वपूर्ण शब्द आया है, जो चरक में या अष्टांग हृदय में नहीं आया है, जहाँ पर सिर्फ रुद्ध्वा ऐसी संप्राप्ति में महत्वपूर्ण एक जो संप्राप्ति है ये बताई है, लेकिन यहाँ पर कोष्ठात उपस्नेहवत ये जो शब्द आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उपस्नेहन न्याय, जैसे हमें पता है मूत्र की उत्पत्ति में भी ये न्याय हम अप्लाय करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी उपस्नेहवत म्हणजे मराठीत जसं माठ पाझरणं आपण म्हणतो, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये उपस्नेह न्याय बताया गया है, जो कि अणुतम स्रोत से ये पूरा जो अन्न घटक है या अन्न सार हम कह सकते, बेसिकली मंदाग्नि है तो सारवान भाग बहुत ही कम उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी पचन के बाद जो भी सारा धातु उत्पन्न होगा तो वो सारा का सारा कहाँ पर आएगा, तो मांस और त्वचा के संधि स्थान पर आता है तिर्यकगामी होकर। इसका मतलब उदर में जितने सारे घटक आते हैं वो अलग अलग धातुओं के अलग अलग घटक आते हैं। संप्राप्ति देखना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जब भी हम विरेचन ये एक चिकित्सा कहते हैं उदर के लिए, तो वो विरेचन चिकित्सा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, उसका कार्य कारण भाव कैसे होता है, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए संप्राप्ति का पता होना बहुत आवश्यक है। अर्थात हर एक व्याधि में ये एप्लीकेबल है ही, क्योंकि जब तक संप्राप्ति नहीं पता चलती तब तक हम चिकित्सा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जब यहाँ पर उदर में विरेचन का बार बार उल्लेख होता है, तो ये विरेचन ही क्यों, यानी कि शोधन के लिए विरेचन ही क्यों, वमन क्यों नहीं, ऐसे जो सारे शोधन के बारे में प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं, उसका उत्तर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर मिलता है जब हम संप्राप्ति देखते हैं। तो जैसे कि ये सारे धातुओं के घटक उदर में आते हैं, तो बाद में जैसे कि कार्श्य या बलक्षय ये सारे जो अलग अलग लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन यहाँ पर हमें मिलता है, क्योंकि बेसिकली मंदाग्नि की वजह से धातु सारवान उत्पन्न ही नहीं होते, लेकिन फिर भी जो भी कुछ थोड़ा बहुत एक पचन के बाद धातुओं के घटक उत्पन्न होते होंगे, तो वो भी कहाँ पर आते हैं कि उदर में आते हैं उपस्नेहन न्याय से।
तो इसीलिए ये जो संप्राप्ति है सुश्रुत की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि उदर में जब टैपिंग करते हैं असाइटिस में, उसमें सारे जो घटक आते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ फ्लूइड नहीं होता, वाटर नहीं होता, तो उसमें भी बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं। जैसे लिपिड हो सकते हैं, या प्रोटीन्स हो सकते हैं, या बाइल एसिड्स हो सकते हैं, आरबीसीज आते हैं, डब्ल्यूबीसीज आते हैं। ऐसे बहुत सारे घटक उस फ्लूइड में हमें मिलते हैं। तो प्लीज़ ऐसे मत समझना कि मैं कहीं वो सारे घटक यानी धातुओं के घटक कह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि उदर में जो संचित उदक होता है, तो उसमें भी सारे धातुओं के पोषकांश जो है वो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, और उसकी वजह से धातुओं का बल कम हो जाता है, और कार्य या अलग अलग बाकी के जो सारे सिम्टम्स है वो वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे कि कोष्ठ में आते हैं, ऐसे जब सुश्रुत कहते हैं तो वहाँ पर कोष्ठ, इसका मतलब इन्होंने लिया है कि आहार पाकाधार। तो आहार का पाक उसका जो आधार है, यानी कि ये जो सारा कोष्ठ है महास्रोतस है, तो वहाँ पर यानी कि आमाशय होगा, या ग्रहणी जहाँ पर पश्चमानाशय हम कह सकते हैं, पक्वाशय कह सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा अवरोध होने की वजह से ये जो उपस्नेहन न्याय है, उपस्नेहन न्याय से ये धातुओं के पोषकांश उदर स्थित या उदर में आ जाते हैं, और फिर बाद में ये आगे वाली संप्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये संप्राप्ति का पता होना ज़रूरी है, और कल मैं शायद भूल गई थी, इसीलिए आज इसका फिर से एक बार मैंने उल्लेख किया है। फिर ये होने के बाद हमने कुछ सामान्य हेतु देखे थे कि अत्युष्ण लवण क्षार, इस तरीके के, जहाँ पर छिद्रोदर, बद्धगुदोदर, इसके भी सारे हेतु वहाँ पर एक सामान्य स्वरूप में दिए हुए थे। पूर्व रूप हमने देखे थे कि किस तरीके से ये सारे पूर्व रूप उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसमें क्षुधानाश से लेकर पादशोथ तक बहुत सारी अवस्थाएं हमने देखी थी। इसके बाद जो एक संप्राप्ति, पहले जनरलाइज संप्राप्ति देखी थी, उसके बाद रुद्वास वेदांबु वाहिनी से दोषों के जो 4 प्रकार है, तो उनके लिए आई हुई है अलग से संप्राप्ति हमने देखी थी। तो जो सामान्य संप्राप्ति है उससे ही मिलती जुलती ये संप्राप्ति है, लेकिन फिर से यहाँ दोहराई गई है। तो ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये बताने के लिए फिर से यहाँ पर बताया है कि ये सिर्फ दोषों के लिए, 4 दोषों के लिए, यानी कि त्रिदोष एक दोष का, और त्रिदोष जनित यानी सन्निपातज, ऐसा चौथा जो प्रकार है, ये 4 जो दोषज उदर है उनके लिए ये संप्राप्ति आई हुई है। इसके बाद हमने वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातिक ऐसे सारे जो उदर है उनकी संप्राप्तियाँ अलग अलग, उनके हेतु अलग अलग, और उनके जो रूप है इसके बारे में देखा था। तो इसलिए हम कल 34 श्लोक पर रुके थे सन्निपातोदर के यहाँ पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 35 से। अशितस्यातिसंक्षोभात् यानाति चेष्टितैः अतिव्यवायभाराद्व वमनव्याधिकर्षणैः वामपार्श्वाश्रितः प्लीहा च्युतस्थानात् प्रवर्धते शोणितं वारसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धयेत् तस्य प्लीहा कठिनो अष्ठिला एवादौ वर्धमानः कच्छपसंस्थान उपलभ्यते स च उपेक्षितः क्रमेण कुक्षिं जठरम अग्नि अधिष्ठानम च परिक्षिपन उदरम अभिनिर्वर्तयति। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट यानी 4 तो दोषज हो गए, अभी ये 5th प्रकार के बारे में कह रहे हैं जो कि है प्लीहोदर। तो यहाँ पर अशितस्य, पहले उसके हेतु अलग अलग दे रहे हैं। अशितस्य अति संक्षोभात यानाति चेष्टितैः। तो जो ये संक्षोभ है इसके बारे में कल भी एक बार जिक्र हुआ था कि खाना खाने के बाद अगर यानायान होता है तो ये भी एक संक्षोभ का हेतु होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि प्राण, व्यान और समान, व्यान नहीं, प्राण, अपान और समान, ये जो 3 वायुओं की दुष्टि है उदर में, तो उनके अगर हम दुष्टि के हेतु भी देखते हैं तो उसमें भी ये सारे जो वात प्रकोपक हेतु है, ये सारे हेतु हमें वहाँ पर भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये जो संक्षोभ है, अतिव्यवाय, भार, अद्व, वमन, व्याधिकर्षण, तो ये सारे संक्षोभ करने वाले जो हेतु है, वाम पार्श्वाश्रित प्लीहा च्युतस्थानात् प्रवर्धते, तो इसकी वजह से जो प्लीहाश्रित जो दोष हो जाते हैं
और उनकी वजह से प्लीहा का जो आकार है ये बढ़ता है। शोणितम व रसादिभ्यो विवर्धम तम विवर्धये। तो यहाँ पर ये एक हेतु पहला जो कहा ये है संक्षोभ जनित हेतु, और दूसरा जो हेतु कह रहे हैं वो है शोणितम व रसादिभ्यो विवृद्धम तम विवर्धयेत। तो दूसरा हेतु ऐसे कहा है कि रसादि या रक्तादि, शोणित रक्त और रस और आदि यानी कि बाकी के भी धातुओं की वजह से ये यहाँ पर प्लीहा की वृद्धि हो सकती है। तो इसका मतलब है भले ही ये एक साथ सारे हेतु आए हैं, लेकिन अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो वहाँ पर प्रोमिनेंटली हमें दो चीज़ें दिखाई देगी। एक तो संक्षोभ जनित प्लीहा की वृद्धि, और दूसरा जैसे कि शोणित या रस इत्यादि जो धातुओं का विमार्ग गमन वहाँ पर हो रहा है उनकी वजह से आने वाली प्लीहा वृद्धि। तो जैसे कोलटकर सर भी कहते थे कि अगर कच्छप संस्थानवत अगर प्लीहा हमें लगती है, इतना काठिन्य वहाँ पर अगर लगता है, तो इसका मतलब हम ये भी एक निदान के स्वरूप में कर सकते हैं कि ये अस्थि का विमार्ग गमन हो सकता है। तो इस तरीके से यानी कि इसके बारे में मैं और कुछ ज़्यादा बताऊँ इतना मेरा ये नहीं है, अनुभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सर का जो एक सेंटेंस था, एक आर्टिकल आया था उसमें ये मैंने पढ़ा था, तो जस्ट मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर शोणित और रसादि जब कहते हैं तो इसका मतलब ही ये है कि बाकी के भी जो धातुएं हैं उनकी वजह से प्लीहा विवृद्ध हो सकती है। तो इस तरीके से ये दो प्रकार के हेतु हैं जिनकी वजह से प्लीहा वृद्धि ये यहाँ पर अपेक्षित है। प्लीहा वृद्धि होने के बाद फिर क्या हो रहा है कि अष्ठीला एवादौ वर्धमानः। तो अष्ठीला की तरह वो यानी कि एक उसका आकारमान या कैसे वो हो सकता है, हाथ को स्पर्शगम्य कैसे हो सकता है, इसके लिए यहाँ पर ये वर्णन आया है। कच्छप संस्थानम उपलभ्यते। तो बहुत ही कठिन स्वरूप की इस तरीके से ये हाथ को लगती है। स च उपेक्षितः क्रमेण कुक्षिम जठरम अग्नि अधिष्ठानम च परिक्षिपन उदरम अभिनिर्वर्तयति। तो अगर इसमें उपेक्षा की, अगर ये जो प्लीहा वृद्धि है उसमें अगर ध्यान नहीं दिया, चिकित्सा उसकी नहीं की गई, तो हमने जैसे देखा है इसके पहले वाले शोध अध्याय में भी हमने देखा है, इवन उदर की भी जो पहले हेतुएं सारी देखी है तो उसमें भी ये प्लीहा का उल्लेख आया है। तो अगर प्लीहा रोग की वजह से अतिकर्षण हो रहा है, प्लीहा का अगर उसकी जो चिकित्सा है वो प्रॉपर नहीं हुई है, तो भी उसकी वजह से जठरम अग्नि अधिष्ठानम च परिक्षिपन उदरम अभिनिर्वर्तयति। तो अग्निमांद्य होने के बाद फिर जैसे बाकी की जो संप्राप्ति जैसे जैसे जिस क्रम से होती है उसी क्रम से संप्राप्ति होकर फिर उदर की उत्पत्ति हो जाती है। तस्य रूपाणी दौर्बल्य। और यहाँ पर ये दो हेतु देने का मतलब ये भी हो सकता है कि जब हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा में जैसे कि रक्तमोक्षण ये भी एक चिकित्सा कही गई है, तो रक्तमोक्षण कहाँ पर करना है और कहाँ पर नहीं करना है इसके बारे में भी पता होना बहुत आवश्यक है। तो हो सकता है कि शोणित रसादि ये धातु जब वहाँ पर है उनकी वजह से अगर वहाँ पर रक्त प्लीहा वृद्धि हो गई है तो हो सकता है कि वहाँ पर रक्तमोक्षण से ज़्यादा हमें उपशय मिल सके। और अगर ये बाकी के जो संक्षोभ जनित हेतु है उनकी वजह से अगर प्लीहा वृद्धि है तो हो सकता है कि वहाँ पर रक्तमोक्षण ये चिकित्सा न होकर अभ्यंतर और दूसरी जो चिकित्सा बताई है वो वहाँ पर उपयुक्त हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो, इसीलिए निदान में ये दो प्रोमिनेंटली दो भाग हम कर सकते हैं। तो इसके बाद तस्य रूपाणी दौर्बल्य अरोचक अविपाक वर्चो मूत्रग्रह तमप्रवेश पिपासा अंगमर्द छर्दी मूर्छा अंगसाद कास श्वास मृदुज्वर आनाह अग्निनाश कार्श्य आस्यवैरस्य पर्वभेद कोष्ठवातशूलानि अपि च उदरम अरुणवर्णं विवर्णं वा नील हरित हरिद्र राजिमत् भवति एवं एव यकृतपि दक्षिणपार्श्वस्थं कुर्यात् तुल्यहेतुलिङ्गौषधत्वात् तस्य प्लीहजठर एव अवरोध इति एतत् प्लीहोदरम इति विद्यात्। तो यहाँ पर प्लीहोदर का सिर्फ उल्लेख है, यकृतोदर का उल्लेख नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि तुल्य हेतु लिंग औषधत्वात्, तो हेतु भी सेम है, उसके लक्षण भी सेम है, औषध भी सेम है, इसीलिए फिर से अलग सा यकृतोदर का उल्लेख अलग सा नहीं किया है,
प्लीहोदर में ही इसका अनुमान हमें करना है। तो जैसे बहुत बार हम देख सकते हैं कि प्लीहा की जो वृद्धि है ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी होती है, और उसकी वजह से बाद में जो सारे यानी कि उसके जो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, प्लीहा वृद्धि और बाद में उदर, ये जो संप्राप्ति हो जाती है, तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बाद में प्लीहा की वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब ये एक जो इंटरकनेक्शन है यकृत और प्लीहा में, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर यकृतोदर का अलग सा उल्लेख ना होकर वो प्लीहोदर में ही उन्होंने किया हुआ है। तो जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ, उदर जब से स्टार्ट हुआ है, फिर से दोहराऊंगी कि मैं कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब पेशेंट हमारे सामने ये सारा पिक्चर लेकर आता है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा उसका ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि तभी हम एक यानी कि एक पिक्चर सामने ला सकते हैं, संप्राप्ति अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये मैंने कहा है। तो प्लीहोदर जो है ये कहीं ना कहीं पोर्टल हाइपरटेंशन से जुड़ा हुआ रहता है बहुत बार। तो लीवर सिरोसिस हो सकता है, या इस तरीके से कुछ व्याधि जो लीवर से जुड़ी हुई है ऐसा हो सकता है, और जिसकी वजह से हमें प्लीहा की वृद्धि वहाँ पर मिलती है। तो ये सारे जो तस्य रूपाणी, ये सारे जो लक्षण यहाँ पर कहे गए हैं, तो ये सारे लक्षण तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो नहीं समझ में आता हो। सारे जो दौर्बल्य, अरोचक, अविपाको, वर्च, मूत्रग्रह, तो वर्च और मूत्रग्रह बेसिकली मल का संचय, ये तो संप्राप्ति का एक प्रधान घटक है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी ये सारा वैसे के वैसे ही दिख रहा है। सिर्फ प्लीहा की वृद्धि ये पहली संप्राप्ति घटक में ये सबसे पहला घटक है, और बाद में जैसे संप्राप्ति आगे हमारी बढ़ रही है उदर की, उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रही है, और ये बाकी के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। श्लोक नंबर 39, 40 और 41। पक्ष्मबालैः सहान्नेन भुक्तैर्बद्धायने गुदे उदावर्तैस्तथार्षोभिरन्त्रसम्मूर्च्छनेन वा अपानो मार्ग संरोधात् हत्वाग्निं कुपितो नीलः वर्चपित्तकफान् रुद्ध्वा जनयन्त्युदरं तथा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये बद्धोदर या बद्धगुदोदर जिसे हम कहते हैं, तो उसके बारे में कह रहे हैं। पक्ष्मबाले सहान्नेन भुक्तैः बद्धायने गुदे। तो जैसे हमने नहीं, वो वहाँ पर अलग था। तो पक्ष्मबाल, पक्ष्म यानी कि उसके बाल केश अन्न के साथ अगर पेट में चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बद्धायने गुदे। हम बहुत बार ऐसे वीडियोस व्हाट्सएप पर भी देखते हैं कि इतना बड़ा यानी कि बालों का पूरा एक ऐसे बॉल जैसा कुछ निकाला उधर से, इस तरीके से बहुत बार ये संप्राप्ति हम देखते हैं। यानी कि शल्य चिकित्सक के यहाँ पर ये होना चाहिए। तो पहले ही उन्होंने बताया है कि पहले जो 4 है ये काय चिकित्सक के पास आने चाहिए, और बाकी के 4 जो है ये शल्य चिकित्सक के पास जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसकी संप्राप्ति बता रहे हैं, और कैसे वो दिखाई देगा, उसका क्लिनिकल अपीयरेंस कैसे होगा, इसके बारे में भी बता रहे हैं। तो उदावर्तैः तथा अर्षो अभिरंत्र सम्मूर्च्छनेन वा। तो उदावर्त के जितने सारे लक्षण हैं, तो ये लक्षणों के साथ भी यानी कि ये सारे लक्षण भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि वात का अवरोध है डायरेक्टली। हो सकता है कि ये जो एक्सटर्नल सारे हेतु हैं पक्ष्मबाल जैसे, या हो सकता है जैसे कि कृमियों की वजह से भी बहुत बार उदावर्तजन्य लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, या अर्श यहाँ पर एक लिखा है। पहले जैसे कि एक सामान्य हेतु दिए थे, वहाँ पर पुरुष का निचय, ये भी एक हेतु दिया हुआ है। तो इतना निचय अगर होता है तो ये बद्धगुदोदर जैसे संप्राप्ति उत्पन्न हो सकती है। अपानो मार्ग संरोधात हत्वाग्निम कुपितो नीलः। तो अपान का मार्ग जो है वहाँ पर अवरोध होने की वजह से वो क्या करता है, हत्वा अग्नि। तो जैसे मैंने ध्यायते पाल्यते, ये कल हमने देखा है कि प्राण और अपान ये धुमापन कैसे करते हैं, अग्नि का समान पालन कैसे करता है। तो अगर अपान का ही मार्ग अवरोधित हुआ है तो अर्थात वो अग्नि का हनन करेगा। कुपितो अनिलः, वात का प्रकोप है ये। वर्च पित्त कफान रुद्ध्वा जनयति उदरम ततः। ये जो वात प्रकोप है ये वर्च पित्त और कफ का अवरोध करके, इसका मतलब है वो फिर से अवरोधित होकर फिर से अपना प्रकोप कर लेगा, और जनयति उदरम ततः। और इस तरीके से वो खुद प्रकोपित होकर अग्नि का हनन करके बाद में फिर से
उदर की उत्पत्ति हो जाती है। तस्य रूपाणि तृष्णा दाह ज्वर मुखतालुशोष उरुसाद कास श्वास दौर्बल्य अरोचक अविपाक वर्चमूत्र संग आध्मान छर्दी क्षवथु शिरोरुन्नाभिगुदशूलानि अपि च उदरं मूढवातं स्थिरम् अरुणं नीलराजिशिरावनद्धराजिकं वा प्रायो नाभि उपरि गोपुच्छवत् अभिनिर्वर्तत इति एतत् बद्धगुदोदरम इति विद्यात्। तो बद्धगुदोदर इसकी जो संप्राप्ति है, इसमें अगर सारे लक्षण आप देखते हो तो बहुत सारे लक्षण ये उदावर्तजन्य है, ऊर्ध्व भाग में उत्पन्न होने वाले हैं। इसलिए कास श्वास क्षवथु या शिरो रुजा या अर्थात रुद्रुजा गुदशूल भी होगा ही नो डाउट, लेकिन ऊर्ध्व भाग में उत्पन्न होने वाले या आधमान है, छर्दी है, इस तरीके से उत्पन्न होने वाले ज़्यादातर लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उदावर्तजन्य अगर लक्षण उत्पन्न है तो संप्राप्ति में कहीं ना कहीं यहाँ पर बद्धगुदोदर की संप्राप्ति हो रही है। अवरोध वहाँ पर अपान क्षेत्र में कहीं ना कहीं हो रहा है, और वहाँ पर ये बद्धगुदोदर होने के बाद, जैसे बाद में हम छिद्रोदर भी देखेंगे, तो वहाँ पर कहाँ पर उत्सेद बेसिकली दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें ये व्यवच्छेद किया है। तो स्पेशली अगर बद्धगुदोदर है तो नाभि ऊपरी गोपुच्छवत अभिनिर्वर्तत, तो नाभि के ऊपर भाग में ये गोपुच्छवत ऐसा जो उत्सेद उत्पन्न होगा, तो हमें ये निदान करना चाहिए कि शायद ये बद्धगुदोदर हो सकता है। अभी तो जैसे यूएसजी जैसे बहुत सारे हमारे हाथ में ये डायग्नोस्टिक बहुत सारे आ चुके हैं कि जिससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नाभि के ऊपर की भाग में गोपुच्छवत ऐसा जो उत्सेद होगा, ये यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद जो है ये है छिद्रोदर, उसके हेतु लक्षण बता रहे हैं। शर्करा तृणकाष्ठास्थि कंटकैः अन्नसंयुतैः भिद्येत् आंत्रम यदा भुक्तैः जृम्भया अत्यशनेन वा पाकं गच्छेद् रसस्तेभ्यः छिद्रेभ्यः प्रस्रवद् बहिः पूरयन् गुदमंत्रम च जनयति उदरम ततः। तो यहाँ पर ये बद्ध गुदोदर के बाद छिद्रोदर के बारे में बता रहे हैं। तो शर्करा तृण काष्ठ अस्थि कंटक ये अन्न संयुक्त हो चुके हैं। तो शोथ में भी हमने भगंदर में देखा था कि यही सारे हेतु थे, लेकिन संप्राप्ति कहाँ पर हो रही थी, तो वो गुद मार्ग में हो रही थी। वहाँ पर गुद के पार्श्व में अगर क्षत होता है इनकी वजह से, तो बाद में भगंदर की उत्पत्ति होती थी। तो सुश्रुत की भी संप्राप्ति हमने देखी थी कि कोथ उत्पन्न होगा मांस का, फिर रक्त और लसिका पूय उत्पत्ति होगी, फिर कृमि होंगे, और कृमियों की वजह से फिर से वो वहाँ पर व्रण जो है नाड़ी व्रण वो बढ़ता जाएगा और भगंदर होगा। तो संप्राप्ति के हेतु है, हेतु तो सामान्य है दोनों में, लेकिन उसकी संप्राप्ति अलग अलग उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर ये संप्राप्ति के हेतु तो सेम है, लेकिन ये अगर अंत्र को भेदन करता है, वहाँ पर वो गुदा के पार्श्व में भेदन हो रहा था, यहाँ पर डायरेक्टली अंत्र में भेदन हो रहा है। तो क्या होता है कि पाकम गच्छेत रसस्तेभ्यः छिद्रेभ्यः प्रस्रवत बहिः। तो वहाँ पर एक बार छिद्र हो गया, छिद्र की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसके बाद उसी छिद्र से जो भी, जैसे हमने पहले देखा है कि उपस्नेहन न्याय से बाहर आ रहा था, यहाँ पर डायरेक्टली छिद्र से बाहर आ रहा है। तो जो भी स्त्राव बाहर आ रहा है, ये पूरयन गुदमंत्रम च जनयति उदरम ततः। तो ये गुद अंत्र को सारा पूर्ण करके, यानी कि उसके ऊपर आवरित होकर उदर की उत्पत्ति हो जाती है। तो जैसे हमें पता है कि छिद्रोदर ये जो है, तो हमें जैसे कि एक पता है कि पेरिटोनाइटिस या इस तरीके के लक्षण क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। तो परफोरेशन ये तो एक बेसिक कॉज उसमें हो जाता है, तो ट्रोमा है हो सकता है, या ऑपरेशंस बड़े बड़े जो होते हैं उसके बाद भी अगर वो व्रण अच्छे से उसका रोपण नहीं होता है, तो वो व्रण भी पेरिटोनाइटिस उत्पन्न कर सकता है, और कॉम्प्लिकेशन के स्वरूप में वहाँ पर भी उदर की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये परफोरेशन जो है जीआई ट्रैक्ट में होगा या कहीं पर भी होगा, तो ये परफोरेशन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेतु उदर में हमें मिलता है, अभी भी मिलता है। तो ये परफोरेशन यानी ये छिद्रोदर के समान ये सारी संप्राप्ति वहाँ पर हो रही है। फिर यहाँ पर तस्य रूपाणि तद अधोनाभ्यः प्रायो अभिवर्तमानम उदकोदरम भवति यथाबलं च दोषाणां रूपाणि दर्शयति अपि च आतुरः
सलोहित नीलपीत पिच्छील कुणपगंधी आमवर्च उपवेशते हिक्काश्वास कास तृष्णा प्रमेह अरोचक अविपाक दौर्बल्य परितश्च भवति एतत् छिद्रोदरम इति विद्यात्। तो छिद्रोदर के रूप जो है यहाँ पर अधोनाभ्याम प्रायो अभिवर्धमानम उदकोदरम भवति। तो यहाँ पर जैसे बद्ध गुदोदर में हमने देखा था कि नाभि के ऊपरी भाग में है, उसी तरीके से यहाँ पर नाभि के अधोभाग में प्रायः जो उदक की संचिति है वो वहाँ पर हमें मिलती है। इसका कारण लिखा हुआ है कि उदर जो है ये अधोगामी होगा, उसका गौरव है, गुरु है वो, इसीलिए अधोगामी होगा। और अधोगामित्वात जो उदर होगा ये कैसे होगा कि नाभि के अधरी भाग में हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये सारे लक्षणों के साथ यहाँ पर ये छिद्रोदर जो है इसकी संप्राप्ति हो जाती है। इसके बाद श्लोक नंबर 45। स्नेहपीतस्य मंदाग्नेः क्षीणस्यातिकृशस्य वा अत्यम्बुपानान्नष्टेग्नौ मारुतः क्लोम्नि संस्थितः स्रोतस्सुरुद्धमार्गेषु कफश्चोदकमूर्छितः वर्धयेतां तदेवाम्बुस्थानाद् स्वस्थानादुदरायतौ। तो यहाँ पर ये अगली संप्राप्ति बता रहे हैं उदकोदर की, जैसे कि स्नेहपीतस्य मंदाग्नि। तो बेसिकली रुग्ण मंदाग्नि उसका है ही, ये तो निश्चित है, क्योंकि उससे संप्राप्ति आगे जाएगी नहीं। उदर जब हम कहते हैं तो पहला संप्राप्ति घटक जो है वो मंदाग्नि है। तो यहाँ पर मंदाग्नि है ही, लेकिन स्नेहपीतस्य वो रुग्ण ने स्नेहपान किया है। सामान्य हेतुओं में भी हमने देखा है कि संसर्जन का भी अगर विभ्रम हो जाता है या पंचकर्म जो भी सारे या शोधन के जितने सारे कर्म किए जाते हैं उसमें भी अगर कर्म विभ्रम हो जाता है तो उदर की संप्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर उसका उल्लेख आ चुका है, स्नेहपीतस्य मंदाग्निः क्षीणस्य अतिकृशस्य वा। तो शोथ में भी हमने देखा था कि हो सकता है ज्वर जैसा कोई बड़ा व्याधि हो और जिसकी वजह से रुग्ण क्षीण या अतिकृश हो और बाद में सारे हेतुएं हो, ऐसे शोथ में भी हमने देखा था। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से कह रहे हैं कि क्षीण, और जैसे मैंने कल कंपैरिजन किया था या उसका कोरिलेशन बताया था कि शोथ के बाद उदर क्यों आया है या अष्टांग हृदय में गुल्म के बाद उदर क्यों आया है, तो ये सारे उसके भी पॉइंट्स है कि संप्राप्ति घटक जो है उसमें भी बहुत सारा साधर्म्य है। तो यहाँ पर क्षीणस्य अतिकृश, ऐसा अगर रुग्ण है, वो स्नेहपीत है, मंदाग्नि से युक्त है और उसने अत्यम्बुपान किया है, तो क्या होता है कि मारुतः क्लोम्नि संस्थितः। अभी यहाँ पर क्लोम्नि यानी कि क्लोम हृदयावय विशेषः ऐसे टीका में कहा है। तो क्लोम यानी हृदय, क्लोम यानी लेफ्ट साइड का लंग, क्लोम यानी और कुछ, ऐसे बहुत सारे मतमतांतर है। लेकिन अगर ये मतमतांतर हम सिर्फ देखेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा उदर कंप्लीट भी ना हो पाए। तो इसीलिए हम ये क्लोम के ऊपर ज़्यादा यानी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन क्लोम ऐसा जो कुछ अवयव है वहाँ पर स्थित जो वात है उसका प्रकोप यहाँ पर उन्हें एक्सपेक्टेड है अत्यंबुपान की वजह से। तो हो सकता है कि अम्बुवह स्रोत से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण अवयव है क्लोम, उसकी वजह से वहाँ पर स्थित मारुत का प्रकोप हो रहा है, ये इनका कहने का मतलब है। स्रोतसु रुद्ध मार्गेषु कफश्च उदकमूर्छितः वर्धयेतां तदेवाम्बु स्वस्थानात् उदरायतौ। तो रुद्ध मार्ग वात का जो है ये किसकी वजह से, कफ और उदक, क्योंकि अत्यंबुपान ये उसका एक प्रधान हेतु है। तो उससे मूर्छित ऐसा जो वात है उसकी वजह से ये जो तदेव अम्बु स्वस्थानात् उदरायतौ, तो ये जो उसकी वजह से वात प्रकोप की वजह से कफ और उदकम की वजह से जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो स्वस्थानात् का मतलब है स्वस्थान यानी कि उसका जो प्रमाण है उसमें वृद्धि होती है। तो किसके प्रमाण में वृद्धि होती है, उदक के प्रमाण में वृद्धि होती है और इसकी वजह से उदर की निर्मिति हो जाती है। तो बेसिकली जो अजातोदकावस्था, पिच्छावस्था और जातोदकावस्था, ऐसे जो 3 अवस्थाएं बताए हैं वो सबके लिए है, सारे उदर के लिए है। लेकिन ये उदकोदर, ये जो स्पेसिफिक उदर का प्रकार बताया है, तो वहाँ पर इसका मतलब ये अजातोदकावस्था, पिच्छावस्था ये बहुत ही कम समय के लिए रहेगा और डायरेक्टली जातोदकावस्था हमें दिखाई देती होगी। इसीलिए ये जो 8वां प्रकार बोला है उदकोदर,
ये उसकी वजह से कहा होगा। अदरवाइज अजातोदकावस्था, पिच्छावस्था और उदजातोदकावस्था, ऐसे 3 अवस्थाएं भी ये सारे प्रकारों की बताई गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर वात प्रकोप है, उदक और कफ से अवरुद्ध ऐसा भी ये वात प्रकोप है, और वहाँ पर स्वस्थानात यानी स्वप्रमाण में उदक की वृद्धि करके यहाँ पर उदर की वृद्धि हो रही है। तस्य रूपाणि अनन्न कांक्षा पिपासा गुदस्राव शूल श्वासकाश दौर्बल्यानि अपि च उदरं नानावर्ण राजीसीरा संततम उदकपूर्णं द्रुति क्षोभ संस्पर्शम भवति एतत् उदकोदरम इति विद्यात्। तो इस तरीके से सारे लक्षण जो है ये यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, और नाना वर्ण के सीरा और ऐसे उदर के ऊपर दिखाई देते हैं, और इसे उदकोदरम इति विद्यात्, इसे हम उदकोदर ऐसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा 8वां जो प्रकार था उसके हेतु, संप्राप्ति और लक्षण, इनके बारे में अभी हमने देखा है। तत्र अचिरोत्पन्नम उपद्रवम अनुदकम अप्राप्तम उदरम त्वरमाण चिकित्सेत उपेक्षितानां हि हेषां दोषाः स्वस्थानात् अपवृत्ता परिपाकात् द्रवीभूताः संधिं स्रोतांसि च उपक्लेदयन्ति स्वेदश्च बाह्येषु स्रोतस्सु प्रतिहतगतिस्तिर्यक् अवतिष्ठमानः तद् एव उदकम् आप्याययति। तत्र पिच्छोत्पत्तौ मण्डलम् उदरं गुरुस्तिमितम् आकोठितम् अशब्दं मृदुस्पर्शम् अपगतराजिकम् आक्रान्तं नाभ्याम् एव उपसर्पति। ततो अन्तरम् उदकप्रादुर्भावः तस्य रूपाणि कुक्षेः अतिमात्रवृद्धिः सीरा अन्तर्धानगमनम् उदकपूर्णद्रुति संक्षोभ संस्पर्शत्वं च। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी कहा कि ये 3 अवस्थाएं होती है उदर की। कौन कौन सी? तो तत्र अचिरोत्पन्नम उपद्रवम, यानी कि अचिरोत्पन्न है, यानी कि अभी अभी एक संप्राप्ति, बेसिकली उदर ये चिरोत्पन्न ही संप्राप्ति है। ऐसा नहीं है कि आज अत्यंबुपान किया और तुरंत उदर हो गया, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन फिर भी ये अचिरोत्पन्न है, यानी कि जो भी उत्पन्न हुआ है उसमें बहुत दिन नहीं गए हैं, ऐसा अगर उदर है तो उसमें ये पहली अवस्था है जो कि अजातोदकावस्था की अवस्था है। ये अजातोदकावस्था अगर उपेक्षित हो गई, वहाँ पर अगर पहले ही चिकित्सा नहीं हुई, तो ये भी जैसे कल हमारी चर्चा हुई थी कि हमारे पास जब रुग्ण आता है तो वातज, उदर, पित्तज या कफज या जो भी इस तरीके से सारे लक्षण लेकर रुग्ण नहीं आता। अजातोदकावस्था तो कभी हमने देखी ही नहीं है, पिच्छावस्था भी कभी देखी नहीं है। तो जो रुग्ण हमारे पास आता है वो डायरेक्टली जातोदकावस्था में ही आता है। तो वो उदकोदर भी हो सकता है, या ये किसी प्रकार में से जो कन्वर्ट हो चुका है जातोदकावस्था में, उस तरीके का उदर भी ये हो सकता है। तो अभी जो हम देखते हैं उसमें जल संचिति होती ही है। एटलीस्ट मैंने जितने सारे पेशेंट देखे हैं उसमें हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। जो भी रुग्ण हम देखते हैं वो डायरेक्टली जातोदकावस्था के ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 3 अवस्थाओं के बारे में कह रहे हैं। तो पहला है अजातोदकावस्था, उसकी अगर उपेक्षा होती है तो दोषों की वजह से जो पाक होता है दोषों का वो द्रवीभूत हो जाता है, और संधिन स्रोतांसी च उपक्लेदयन्ति, तो वहाँ पर अभिषंद उत्पन्न हो जाता है, उपक्लेदन उत्पन्न हो जाता है। स्वेदस्सु बाह्येषु स्रोतस्सु प्रतिहत गति तिर्यक अवतिष्ठमानः तद एव उपक्राम्य आप्याययति तत्र पिच्छोत्पत्तौ। तो यहाँ पर ये जो स्वेदवह स्रोतस है, तो स्वेदवह स्रोतस का अवरोध होने की वजह से जो स्वेद से मल का निष्कासन होना चाहिए या क्लेद का निष्कासन होना चाहिए वो वहाँ से नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से ये भी सारे जो घटक है, ये सारे घटक उदरस्थ ही होने की वजह से वहाँ पर आप्यायन होता है और पिच्छावस्था उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे हमने देखा है कि समान वायु की दृष्टि है, ये हमने कल के प्राण, अन्न और अपान, इसकी जब हमने दृष्टि देखी थी तब समान का भी उल्लेख उतना ही महत्वपूर्ण था। तो समान का भी ये स्वेद का जो कर्म है ये अच्छे से नहीं होने की वजह से, वहाँ अवरोध उत्पन्न होने की वजह से ये सारे जो क्लेद प्रधान घटक है ये सारे के सारे उदर में संचित हो जाते हैं, और इसीलिए
पिच्छावस्था उत्पन्न होती है। और ये सारे लक्षण जो है गुरुस्तिमित, आकोठितम, अशब्दम, ये सारे जो लक्षण है वो वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ततो अनंतरम उदक प्रादुर्भाव, और फिर भी ये अवस्था भी दुर्लक्षित अगर हो जाती है, वहाँ पर भी उपेक्षा की जाती है, तो इसके बाद उदकम प्रादुर्भाव, तो उदक का प्रादुर्भाव होगा। और तस्य रूपाणी कुक्षे है अतिमात्र वृद्धि ही सीरा अंतर्धान गमनम, क्योंकि इतनी वृद्धि हो जाती है कि सीरा वहाँ पर दिखाई नहीं देती। उदक पूर्ण द्रुति संक्षोभ संस्पर्शत्वम च, तो उदक पूर्ण द्रुति इस तरीके से, ये परीक्षण तो हमें सबको पता है कि हम उदर का परीक्षण कैसे करते हैं। तो जलपूर्ण ऐसे अगर हमें हाथ को स्पर्श हो जाता है तो ये सारा किसका लक्षण है? जातोदकावस्था का लक्षण है। तो इस तरीके से ये तीनों अवस्थाएं हर एक उदर में होती है। पहली अजातोदकावस्था, उसकी अगर उपेक्षा की जाती है तो पिच्छावस्था, और उसकी भी उपेक्षा की जाती है तो जातोदकावस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। और 8 जो प्रकार बताए उसमें वात पित्त कफ सन्निपाति, प्लीहा, बद्ध गुदोदर, क्षतोदर और उदकोदर, ये 8 प्रकार बताए हैं। तो ये 3 अवस्था और 8 प्रकार ये अलग अलग है। ये 3 अवस्था 8, यानी ये जो पूरे 8 प्रकार बताए हैं, ये 8 प्रकार में हमें दिखाई दे सकते हैं, ऐसा इनका कहने का मतलब है। तो जातोदकावस्था और उदकोदर ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ये याद में रहना चाहिए। तो उदकोदर ये एक प्रकार है और जातोदकावस्था ये उसकी एक अवस्था हो सकती है। इसके बाद जैसे श्लोक नंबर 49, तदा आतुरम उपद्रवाः स्पृशन्ति छर्दी अतिसार तमक तृष्णा श्वास कास हिक्का दौर्बल्य पार्श्वशूल अरुचि स्वरभेद मूत्रसंगादयः तथाविधम अचिकित्स्यम विद्यात् इति। तो अगर इतने सारे उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं उदर के साथ साथ, छर्दी, अतिसार, तृष्णा, श्वास का सिक्का, दौर्बल्य, पार्श्वशूल, तो ये सारे अगर उत्पन्न होते हैं तो वो कैसा है? यानी असाध्य है। उपद्रवों के साथ अगर आता है तो ये असाध्य है। भवन्ति च अत्र वातात् पित्तात् कफात् प्लीन्नः सन्निपातात् तथोदकात् परं कृच्छ्रतमं उदरं विषगादिशेत् पक्षात् बद्धगुदं तूर्ध्वं सर्वं जातोदकं तथा प्रायो भवति अभावाय छिद्रांतरम च उदरम नृणाम। तो यहाँ पर इसका कष्ट साध्यत्व बेसिकली उदर ही कष्ट साध्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कष्ट साध्य के बारे में कह रहे हैं कि जैसे कि वात पित्त कफ प्लीहोदर और सन्निपात उदकात यानी कि उदकोदर, ये जो सारे हैं ये एक के बाद एक कृच्छ्रतर हो जाते हैं। कृच्छ्रतर हो जाते हैं इसका मतलब कि कौन सा भी अगर हम वात पित्त कफ भी अगर कहते हैं तो वो भी कृच्छ्र ही है, कृच्छ्र साध्य ही है। तो ये सारे कैसे है कि कृच्छ्रतर आगे आगे हो जाते हैं। पक्षात बद्ध गुदम तूर्ध्वम सर्वम जातोदकम तथा, तो एक पक्ष के बाद यानी कि 15 दिन के बाद बद्ध गुदोदर भी जातोदकावस्था में कन्वर्ट हो जाता है। प्रायो भवति अभावाय छिद्रांतरम च उदरम नृणाम। तो ये छिद्रांतर जो है या छिद्रोदर जो है ये बेसिकली बहुत बार यानी कि विनाशक ही होता है, ये इनके कहने का मतलब है। लेकिन अभी ऐसा है कि बहुत सारे सर्जिकल इंटरवेंशंस भी आए हुए हैं, तो हो सकता है कि ये अभी हम साध्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कष्ट साध्य है, बहुत ही दुष्कर है। और बहुत बार ऐसे होता भी है कि छिद्रोदर की वजह से मृत्यु, ऐसे भी लक्षण बहुत बार हमें दिखाई देते हैं, भले ही वहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही दुष्कर साबित हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका जो साध्यता या कृच्छ्र साध्यता हम कह सकते हैं कि कैसे ये कृच्छ्रतर हो जाता है। उसके बाद फिर से ये साध्यता का ही कंटिन्यूएशन में है। शूलाक्षम कुटिल उपस्थम उपक्लिन्न तनुत्वचम बलशोणित मांसाग्नि परीक्षीणं च वर्जयेत् श्वयथुः सर्वमर्मोत्थः श्वासो हिक्का अरुचि सत्रुट मूर्छा छर्दी अतिसारो निहंति उदरिणं नरम जन्मनेव उदरम सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं मतं बलिनस्तद अजातांबु यत्न साध्यम नवोत्थितम। तो यत्न साध्य अगर हम करते हैं बेसिकली क्या है
कि जन्म से ही सारे उदर प्रायः कृच्छ्रतमं मतम, कृच्छ्रतर ही है, लेकिन या कृच्छ्रतम कहा है तो कृच्छ्रतम ही है, लेकिन अगर रुग्ण बलवान है, अजातांबु अवस्था है यानी अजातोदकावस्था ऐसी अवस्था है, और नवोत्थित है कि अभी अभी उत्पन्न हुआ है, इस तरीके से अगर ये सारी सिचुएशंस हमारे हाथ में है तो यत्न से या प्रयत्न से ये साध्य हो सकता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो जातोदकावस्था के ही सारे रुग्ण आते हैं वो कितने कृच्छ्रतम होंगे, लेकिन फिर भी हम एक थोड़ा बहुत तो उपशय वहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये सारे लक्षण हम देखते हैं तो इसी लक्षणों के साथ ही बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो शूनाक्षम, यहाँ पर शोथ है नेत्र के ऊपर, कुटिल उपस्थम, उपक्लिन्न तनुत्वचम, तो त्वचा है वो भी कैसे है कि उपक्लिन्न है, तनु है, ये यानी कि ये क्लेद की वजह से उत्पन्न होने वाले ये सारे लक्षण हैं। तो इस तरीके से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बल शोणित मांस अग्नि परीक्षीणम च वर्जयेत, तो इंद्रिय स्थान में भी हमने देखा है कि यही सारे अगर क्राइटेरियाज है तो वहाँ पर वो रुग्ण असाध्य ही हो जाता है, वहाँ पर वो सारे अरिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं हमें। इसी तरीके से यहाँ पर भी कहा है कि बल शोणित मांस और अग्नि ये सारा अगर परीक्षीण हो जाता है, श्वयथुः सर्वमर्मोत्थः, सारे मर्म के ऊपर अगर शोथ उत्पन्न होता है, श्वास हिक्का अरुचि सत्रुट, तो मर्म जब हम कहते हैं तो हमारे पास बहुत बार ऐसे रुग्ण आते हैं कि जहाँ पर यानी कि लिवर सिरोसिस है, तो इसका मतलब है एक प्रकार का हम ये शोथ ही कह सकते हैं। बहुत बार कार्डियोमेगैली के साथ रुग्ण आता है तो यहाँ पर भी हम एक प्रकार का ये शोथ ही समझ सकते हैं कि जिसकी वजह से ये उदर की उत्पत्ति हुई है। तो अगर मर्म में शोथ उत्पन्न होता है, श्वास हिक्का अरुचि तृष्णा ऐसे लक्षण अगर उसके साथ है, मूर्छा छर्दि अतिसारो निहंती उदरिणम नरम, तो इस तरीके से ऑलरेडी यहाँ पर ये छर्दी अतिसार ये सारे उपद्रव कहे हैं, वही उपद्रव यहाँ पर फिर से कहे हैं। तो ये सारे उपद्रवों के साथ नेत्र शोथ या मर्म के ऊपर शोथ, बल शोणित मांस और अग्नि क्षीण ऐसे कंडीशन में अगर रुग्ण आता है तो इसका मतलब है कि ये असाध्य रुग्ण है। श्लोक नंबर 55, 56, 57 और 58। अजातशोथमरुणं सशब्दं नातिभारिकं सदा गुडगुडायश्च सीराजालगवाक्षितं नाभिं विष्टभ्य पायौतु वेगं कृत्वा प्रणश्यति रुन्नाभिवंक्षण कटिगुद प्रत्येकशूलिनः कर्कशं सृजतो वातं नातिमन्दे च पावके लोलस्याविरसे चास्ये मूत्रेल्पे संवते विशि अजातोदकमित्येतै लिङ्गैर्विज्ञाय तत्त्वतः उपक्रमेद्भिषग्दोष बलकालविशेषवित्, तो अर्थात बलकाल विशेषवित ये जानने वाला ही इसकी चिकित्सा कर सकता है, ऐसे तो हर एक व्याधि में ही है। तो अजातोदक के जो सारे लक्षण हैं, ये लक्षण यहाँ पर कह रहे हैं कि अजातोदका अवस्था में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे। तो हमने जैसे वातज पित्तज कफज सन्निपातिक ये सारे लक्षण भी हमने देखे हैं, तो उसमें भी अगर ये पहली अजातोदकावस्था आती है तो ये जनरलाइज उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, दोष के अनुसार तो वहाँ पर लक्षण उत्पन्न होंगे ही, लेकिन अजातोदकावस्था है, अभी अभी उत्पन्न हुआ है, तो उसमें इस तरीके से एक सामान्य लक्षण हमें दिखाई देंगे, ये इनके कहने का मतलब है। तो अजातोदक अवस्था अगर है तो शोथ जो उत्पन्न होगा उदर के ऊपर, ये कैसे है कि अरुण है, सशब्दम न अति भारिकम, इसका मतलब बहुत वहाँ पर जो गौरव होता है उदक की संचिति की वजह से वो वहाँ पर नहीं होगा। सदा गुड़गुड़ायच सीरा जाल गवाक्षितम, तो वहाँ पर गुड़गुड़ाय ऐसे आंत्रकूजन जैसे लक्षण दिखाई देंगे, सीरा जाल वहाँ पर दिखाई देगा, नाभिम विष्टभ्य पायौतु वेगम कृत्वा प्रणश्यति, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक शूल के बारे में बता रहे हैं कि रुन नाभि वंक्षण कटिगुद प्रत्येक शूलिनः, तो यहाँ पर नाभि से लेकर पायु तक ऐसे एक वेग, शूल का वेग उत्पन्न हो जाता है और वहाँ पर ही वो शमन हो जाता है। और ये सारे जो अवयव लिखे हुए हैं रुन नाभि वंक्षण कटिगुद,
तो यहाँ पर भी शूल की उत्पत्ति हो जाती है। इस तरीके से ऐसा एक स्पेसिफिक शूल का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। कर्कशम सृजतो वातम नाति मंदे च पावके, तो यहाँ पर वात का अधोवात का प्रवर्तन हो रहा है, क्योंकि अभी तक रुध्वा, ये जो उदर की एक बेसिकली या प्रधान संप्राप्ति घटक जो है कि अवरोध उत्पन्न होना महास्रोतस में या जो अन्न का जो आधार है वहाँ पर जो कहा गया है, तो अभी तक उतना अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है, इसीलिए वात सृजतो ये लक्षण है वहाँ पर। नाति मंदे च पावके, अग्निमांद्य यानी कि शुरुआत तो हो चुकी है अग्निमांद्य की, लेकिन इतना भी अभी अग्निमांद्य नहीं है कि उसे हम मंदाग्नि कह सकें। लोलस्य अविरसे चास्य मूत्रे अल्पे संवते विषि, तो यहाँ पर मूत्र का प्रवर्तन अभी अल्प अल्प हो रहा है, क्योंकि जैसे मल की संचिति अभी शुरुआत हो चुकी है, तो इसके लिए यहाँ पर मूत्र का जो प्रवर्तन है वो अल्प हो रहा है। आस्य वैरस्य है वहाँ पर, लालास्त्राव है, इस तरीके के लक्षण यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। अजातोदकम इति एतैहि लिंगैहि विज्ञाय तत्वतः उपक्रमेत भिषक दोष बलकाल विशेषविद, तो ये सारे लक्षण जो है ये अजातोदकावस्था के लक्षण है। ये जानकर फिर बल दोष काल ये सारा जानने वाला जो वैद्य है उसने इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अभी यहाँ पर ये श्लोक नंबर 58 पर ये हमारा यानी कि जो निदान का जो पार्ट था, ये निदान का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और 59 श्लोक के आगे हमारी जो चिकित्सा है, तो ये चिकित्सा का प्रारंभ हो रहा है। तो आज यहीं पे मैं रुकती हूँ, श्लोक नंबर 59 पढ़ते हैं और यहीं पे रुकती हूँ, ताकि एक निदान का हमारा पार्ट पूरा हो चुका है और चिकित्सा का जो प्रारंभ करना है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो एक श्लोक पढ़ती हूँ। वातोदरम बलमतः पूर्वं स्नेहैरुपाचरेत् स्निग्धाय स्वेदितांगाय दद्यात् स्नेह विरेचनम, तो यहाँ पर वातज उदर की चिकित्सा का ये प्रारंभ हो चुका है। तो आज के लिए मैं यहीं पर रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को।